सुनो, कौन थी वेदवती। वेदवती की कहानी सुनो। यह वेदवती महर्षि बृहस्पति की पौत्री थी। यह वेदवती किसकी पौत्री थी? महर्षि बृहस्पति की पौत्री थी। और वेदवती के पिता का नाम था महर्षि कुशध्वज। महर्षि कुशध्वज की कन्या थी, लड़की थी। देखो, वेदवती सर्वगुण संपन्न थी। वेदवती हर गुणों से संपन्न थी। वेदवती सुशीला नारी थी। वेदवती बहुत ही सुंदर थी, अति सुंदर थी, महासुंदरी थी। वेदवती वेदवती के माता पिता वेदवती से बहुत ही प्रेम करते थे। थोड़ा भी कष्ट सहन नहीं कर पाते थे अपनी पुत्री का, बहुत ही प्रेम करते थे। पर देखो, प्रेम करना सही है। अगर कोई माता पिता अपनी लड़की से लड़का से प्रेम करते हैं तो प्रेम करना बहुत सही है। हमें भी बहुत प्रसन्न है और सब लोग प्रेम करते हैं अपनी लड़की से लड़का से। पर जितना माता पिता अपनी लड़की से लड़का से प्रेम करते हैं, उसी तरह उस लड़का को लड़की को धर्म से जोड़िए, संस्कारी बनाइए कि उससे भी वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान हो, भगवान से प्रेम करे, संतों का साथ हो, सही रास्ते पर चले, अच्छे लोगों का साथ पकड़े। अगर लड़की लड़का से प्रेम करते हैं और उसे धर्म से नहीं जोड़ते हैं, संस्कार का ज्ञान नहीं देते हैं, वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है, संतों का साथ नहीं है, तो वही लड़की चाहे लड़का हो आगे चल कर के गलत रास्ते पकड़ते हैं। कोई चोरी करेंगे, किसी के साथ बदमाशी करेंगे, किसी का धन लूटेंगे, किसी को कष्ट देंगे, जाकर किसी बहन बेटी से छेड़खानी करते। लड़कियां भी अधिकांश शादी से पहले ही गलत रास्ते पर चली जाती हैं। आज देखो, जिसको संस्कार का ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, आज अधिकांश देखो समाज में हो रहा है। उसी तरह अपने लड़की लड़का से जो प्रेम करते हो तो धर्म से जोड़िए कि आगे चलकर भी सही रास्ते पर चले। तो महर्षि कुशध्वज थे तो महर्षि थे, भगवान से प्रेम था, वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान था। जैसे महर्षि थे उसी तरह अपनी लड़की वेदवती को संस्कार का ज्ञान दिए थे, वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान प्राप्त था, धर्म से जोड़े थे। तब जाकर के वेदवती को सर्वगुण संपन्न थी, हर गुण से संपन्न थी, सुशीला लड़की थी और बहुत ही सुंदर थी। जब वेदवती विवाह के योग्य हो गई, तब वेदवती के लिए चाहे देवता हो, यक्ष हो, किन्नर हो,
गंधर्वों सभी लोग वेदवती से शादी करना चाहते थे। अब अपना प्रस्ताव लेकर जब कुशध्वज के पास आए, तब कुशध्वज ने सबके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिए, चाहे वह यक्ष हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, देवता हो, सबसे न कर गए कि हम अपनी पुत्री का शादी नहीं करेंगे। उस समय देखो न कर गए। अब उनके मन में यह था कि हमारी लड़की सर्वगुण संपन्न है, तो भगवान विष्णु में देखे कि यह सर्वगुण संपन्न है, भगवान है। तो कुशध्वज के मन में यह विचार आया कि अपनी लड़की का शादी भगवान विष्णु से करेंगे। अब देखो उस समय दैत्यों का राजा शुंभ था। शुंभ बहुत बड़ा दैत्य था। सब देवता हार चुके थे शुंभ से, चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, चाहे इंद्र हो, सबको हरा दिया था। सबका धन था उसके पास। उस समय शुंभ ने कुशध्वज को बहुत प्रयास किया मनाने के लिए कि इनको मना करके इसकी पुत्री वेदवती से विवाह कर लूं। देखो उस समय के जो दैत्य रहते थे, तो चाहे वह किसी की पुत्री हो, लड़की हो, स्त्री हो, जो सुंदर रहती थी, उसका विवाह भी हो गया हो, अगर उसके मन में बैठ गया तो यह नहीं देखते थे किसका शादी हो गया है, जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। तो शुंभ ने बहुत प्रयास किया कि वेदवती से शादी कर लूं, कुशध्वज को मनाकर। पर कुशध्वज दैत्य से न कर गए शुंभ से कि हम दैत्यों से किसी से शादी अपनी पुत्री का नहीं करेंगे। अब उसके मन में, कुशध्वज के मन में भगवान विष्णु थे। तब इधर महर्षि कुशध्वज रात में सोए थे, और रात में जैसे ही सोए, शुंभ के दैत्यों ने, शुंभ ने महर्षि कुशध्वज की हत्या कर दी। देखो जब महर्षि कुशध्वज की दैत्यों ने हत्या कर दिए, जब मर गए कुशध्वज, तो उस समय की जो पत्नियां थी, चाहे महात्मा की पत्नी हो, चाहे वह कोई राजा की हो, चाहे किसी की पत्नी थी, पति बताए नारियां थी, जो पति मर जाते थे, पत्नी से पहले जो पति मर जाते थे, तो पति के शव के साथ सती हो जाती थी। अगर जो सती नहीं होती थी, तो पति के मरने के बाद बहुत से स्त्रियां पति का नाम लेकर सारा जीवन को व्यतीत कर लेती थी, पर स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन नहीं करती थी, सोचती नहीं थी। पति मर गए तो पति के नाम लेकर सारा जीवन को व्यतीत कर लेती थी। अब जब कुशध्वज मर गए, तब कुशध्वज की जो पत्नी थी, वह अपने पति के शव के साथ सती हो गई। जब सती हो गई, तो इधर वेदवती के पिता कुशध्वज तो मर गए,
जो माता बची थी वेदवती की, वो भी अपने पति के साथ सती हो गई। अब वेदवती के माता पिता दोनों मर गए। वेदवती अकेली पड़ गई। वह वेदवती सोचने लगी कि हमारे शादी के लिए चाहे देवता हो, यक्ष हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, सभी प्रस्ताव लेकर पिताजी के पास आए, पर पिताजी सबके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिए। हमारे पिताजी के मन में था कि भगवान विष्णु से ही शादी करेंगे। तो देखो, वह वेदवती अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए वह जंगल में चली गई। बस सोच गई कि अब हमारा कौन है, जंगल में चल करके भगवान विष्णु का तपस्या करेंगे और भगवान प्रसन्न हो करके दर्शन देंगे तो भगवान से कुछ कहेंगे, नहीं तो भगवान का भजन करके तपस्या करके अपने जीवन को व्यतीत कर लेंगे, पर किसी से शादी नहीं करेंगे। अब ऐसा प्रण लेकर के वेदवती बस सुनसान जंगल में, शांत जंगल में चली गई। देखो, किसी भी संत महात्मा का तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए एकांत स्थान ही सही है। जहाँ जंगल है, चाहे गंगा जी का तट हो, चाहे यमुना जी, सरयू जी का तट हो, वहीं शांत रहता है तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए, महात्माओं के लिए। उसी तरह वेदवती जंगल में तपस्या करने के लिए चली गई। सुनसान स्थान था और वहीं पर भगवान विष्णु की तपस्या कर रही थी। इधर देखो, एक दिन की बात है, लंका का राजा रावण अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर उत्तरांचल की यात्रा कर रहा था। रावण के विमान का क्या नाम था? पुष्पक विमान। रावण पुष्पक विमान पर सवार होकर उत्तरांचल की यात्रा कर रहा था और रावण का विमान वेदवती के जब पास गया और रावण का जब नजर वेदवती पर पड़ा तो वेदवती बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। जब रावण ने देखा कि यह कोई लड़की है, किसी राजा की लड़की लग रही है, यह जंगल में लग रहा है कि तपस्या कर रही है, तब विमान वेदवती के पास ले जा करके रोक करके और रावण ने वेदवती से प्रश्न किया कि तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे पिता जी का क्या नाम है, किसकी पत्नी हो, किस सुनसान जंगल में अकेली हो। अब इधर रावण की बात सुनकर जब वेदवती रावण की तरफ देखी तो उस समय की जो स्त्रियां थी, जो धर्म का ज्ञान था, कोई भी अतिथि द्वार पर जाता था तो उसका सम्मान करती थी, पूजन करती थी। उसी तरह वेदवती जानी कि कोई भी हमारे द्वार पर अतिथि आए हैं तो सबसे पहले वेदवती रावण का आचमन की, रावण का सत्कार की। उसके बाद आचमन करने के बाद, सत्कार करने के बाद अब वेदवती रावण से बताने लगी कि देखो, हमारे पिताजी महर्षि कुशध्वज थे
जब हम विवाह के योग्य हो गई तो हमारे लिए बहुत से देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व शादी करना चाहते थे हमसे, और प्रस्ताव लेकर के हमारे पिताजी के जब पास आए तो पिताजी सबके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिए। दैत्यों के राजा शुंभ बहुत शुंभ ने प्रयास किए हमारे पिताजी से हमसे शादी करने के लिए, पर हमारे पिताजी के मन में था भगवान विष्णु से ही शादी करेंगे। तो दैत्य तो शुंभ के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिए। पिताजी सीधे कहे कि हम दैत्य से शादी नहीं करेंगे, हम तो महर्षि हूँ, हम तो ऋषि हूँ, भगवान विष्णु से ही शादी करेंगे। जब हमारे पिताजी रात को सोए थे तब शुंभ के दैत्यों ने हमारे पिताजी का वध कर दिए। जब हमारे पिताजी मर गए, वेदवती बता रही है रावण से, जब हमारे पिताजी कुशध्वज मर गए तो उस पिताजी के दुख में, शोक में दुखित होकर हमारी जो माता थी पिता के शव के साथ भी सती हो गई। जब हमें अकेली पड़ गई, जब हमारे माता पिता दोनों मर गए, तब पिता के वचन को सत्य करने के लिए जंगल में तपस्या कर रही हूँ। भगवान विष्णु को पाने के लिए अगर मिल जाएंगे, तपस्या से प्रकट होंगे तो कुछ कहेंगे, और नहीं तो भगवान का भजन करके, तपस्या करके अपने जीवन को व्यतीत कर लेंगे, पर हम किसी के से शादी नहीं करेंगे। जब इतना बात वेदवती रावण से जब कही, तब वेदवती ने कही कि अब तुम अपना परिचय बताओ। हम तो बता दिए। तब रावण ने कहा वेदवती से, हम लंका का राजा हूँ, सारे देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व सभी को जीत करके सभी को जीता हूँ। काल भी हमारे सामने नहीं आता। हम तो लंका का राजा हूँ, हमारे पास सब कुछ धन है, पर तुम रावण वेदवती से कह रहा है कि तुम तो पति के अब तक सुख से वंचित हो, अभी लड़की हो, और इस जंगल में, सुनसान में तुम्हें कौन कह दिया तपस्या करने के लिए? विष्णु के पास क्या रखा है? इस समय का हम भगवान हूँ यहाँ का, हमसे शादी कर लो, अर्धांगिनी बन जाओ और सुख भोगो, छोड़ो ये सब तपस्या। अब इधर रावण की बात सुनकर वेदवती तो कुछ धर्म का ज्ञान था, सोचने लगी कि जब रावण आया तब हम इसका आचमन किया, सत्कार किया। कोई भी याचक अतिथि द्वार पर आता है, उसके लोग आचमन करते, सत्कार करते, तो गुरु समान होता है, देवता समान होता है, तो उसको भी अपनी पुत्री मानना चाहिए। वेदवती जान गई, एक तो यह राक्षस है और इसको अपनी पुत्री मानना चाहिए, पर हमसे शादी करना चाहता है। इसका स्वभाव ही पापात्मा है, पाप करने वाला है। तब वेदवती ने कही कि देखो, हम तो अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए निकला हूँ, भगवान की तपस्या कर रहे हैं, हम किसी राक्षस से शादी नहीं करेंगे। भगवान विष्णु को सोच
नहीं तो तपस्या से अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे भगवान का में मन लगाकर। तुम चले जाओ, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। उस समय रावण विमान में बैठा था और वेदवती की बात को सुनकर रावण विमान से नीचे उतर गया। बड़े अभिमान से घमंड से बात करने लगा, जोर जबरदस्ती करने लगा। इधर वेदवती को तप का शक्ति था और उसी समय रावण को श्राप दे दी कि जाओ रावण, तुम धन से, धर्म से और वंश सहित तेरा सर्वनाश हो जाएगा। देखो उसी समय रावण का जो वेदवती ने श्राप दे दी, तो वही श्राप रावण को लगा। जो रावण का धन, धर्म और वंश से हीन हो गया, सर्वनाश हो गया। रावण देखो भले चारों वेद का ज्ञान था, पर ज्ञान लेकर अधर्म करता था। चाहे कोई भी देवता हो, यक्ष हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, सभी रावण के सामने हार चुके थे। काल भी जाने से डरता था। जो दुनिया में सबसे सुंदर थी, किसी की बान हो, बेटी हो, स्त्री हो, उसका शादी भी हो गया हो तो जबरदस्ती हरण करके ले जाता था। तो पाप बहुत संतों का लगा था। तो एक तो वेदवती ने श्राप दे दी थी रावण को, उसका भी श्राप था। जब रावण ने माता सीता का हरण करके ले गया, तो उस समय विभीषण क्या थे, भगवान के भक्त थे। जब रावण के पास गए, तब विभीषण कहे कि भैया देखो, भले तुम राजा हो, तुम्हारा नमक खाते हैं, देवता भी तुमसे डरते हैं, काल भी तुम्हारे सामने नहीं आते, तो इसका ये मतलब थोड़ो है कि अधर्म करो। जिस स्त्री को तुमने हर करके लाए हो, यह जगदम्बा माता है, चाहे वह किसी की भी स्त्री हो, उसका शादी भी हो गया है, वह तुमसे प्रेम थोड़ो की है, वो तो जबरन हर करके लाए हो। यह धर्म से युक्त है, शास्त्र के विरुद्ध है। राजा का कर्म होता है धर्म करना और प्रजा को भी धर्म पर ले चलना। यह जो तुम किए हो काम अधर्म पाप है। और जिस स्त्री का तुमने, जिसकी भी स्त्री है, उससे दे करके क्षमा मांग लो। तब रावण ने विभीषण का अपमान किया, विभीषण को लात से मार करके दूर किया। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा सच्चा भक्त है, धर्म का काम करता है, अगर उसको कोई सताएंगे, निंदा करेंगे, कष्ट देंगे, तो उसका हम सर्वनाश कर देंगे। एक तो विभीषण का जो अपमान किया था, रावण का सर्वनाश हुआ। जय जय श्री राधे।